पीस को क्या करते रहते हैं बच्चे, एडजस्ट करते रहते हैं कि हमको कैसी इमेज देखनी है, क्या हमको इमेज इनफाइनाइट पे देखनी है या हमको इमेज डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे देखनी है। हाँ बोलो सर, अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग इस आई पीस को क्या करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। अगर इमेज हमको इनफाइनाइट पे देखनी, फाइनल इमेज, कौन सी इमेज, फाइनल इमेज अगर हमको इनफाइनाइट पे देखनी, तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे देखने के लिए हमको ध्यान से समझना, चीजें बड़ी आसान है। फाइनल इमेज अगर हमको इनफाइनाइट पे देखना है बच्चे, तो मुझे ये बता, आई पीस जो है वो आई पीस, ये जो आई पीस है, आई पीस के किस पॉइंट पे इसका इमेज बने, मतलब ऑब्जेक्टिव का इमेज आई पीस के किस पॉइंट पे बने कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, फोकस। मेरा क्वेश्चन समझ में आया मुझे लगता है। मैंने क्वेश्चन किया था, क्लियर है कि हमको अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाना है, तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे कब बनती है, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे तब बनती है जब जब किसी भी लेंस के फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट, तभी तो यस सर, उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनेगी, फाइनाइट इनफाइनाइट पे। तो अब देखो ये आई पीस है, क्योंकि हमको आई पीस से पीछे मेरी आंखें हैं, अब मेरी आंखों को मुझे इनफाइनाइट पे फोकस चाहिए, इनफाइनाइट पे मुझे इमेज चाहिए, तो इसका मतलब है इस आई पीस के फोकस पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आई पीस के फोकस पे ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव का जो इमेज होगा वो फोकस पे होना चाहिए, किसके, आई पीस के फोकस पे, तभी तो इनफाइनाइट पे बनेगी। यस सर, क्लियर है। यस सर, और किसी अन्य डिस्टेंस पे अगर आपको देखनी है, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे देखनी है या नियर डिस्टेंस पे देखनी है, तो आप क्या करोगे कि फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी आप इस ऑब्जेक्टिव की इमेज कहीं पे भी बना दो, जिससे कि इस आई पीस का वो ऑब्जेक्ट हो जाए कि यहाँ से यहाँ के बीच में है वो, फिर उसके हिसाब से आप जो इमेज अपना देख लो। आई बात समझ में नहीं आई? यस सर। क्लियर है। तो इमेज हमको कहाँ देखनी है ये डिपेंड करेगा कि हम क्या चाहते हैं, क्या इमेज हम इनफाइनाइट पे चाहते हैं या इमेज हम लीस्ट डिस्टेंस पे चाहते हैं या नियर डिस्टेंस पे चाहते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से इस आई पीस को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इतनी बात समझ में क्लियर है। तो क्या अब हम लोग ये लिख लोगे आप फटाफट सब कुछ, यस सर, आ जाओ इसका हम लोग यहाँ इमेज बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं। देखो जैसे मान लो हम लोग किसको देख रहे हैं, मून पे कोई मून देख रहा हूं मैं, मून चंद्रमा को, कहीं यहाँ पे होगा, क्या करें हम लोग कि यहाँ से एक रे डालते हैं ऐसे, उससे रे डालेंगे ऐसे, ये रे आई, ठीक है, और एक तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से आएगी ऐसे, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली हो गई, ठीक, ये वाली और ऑप्टिकल सेंटर वाली जहां इंटरसेक्ट करेंगी, जहां इंटरसेक्ट करेंगी, क्लियर है, जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका क्या होगा, इमेज बनेगा। यस सर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाली रे यहाँ से आई और ऐसे चली गई, ठीक है, कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर गई वहां, ठीक है। यस सर। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल, पैरेलल, तो ये आएगी, रिफ्लेक्ट होगी और ये कहाँ बन जाएगी, इसके फोकस पे, यहां से इसकी कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, फोकस की ऊपर, कौन सी डिस्टेंस होगी इसकी, फोकस की होगी ना भाई, यस सर, ये हो जाएगी इसके फोकस, ठीक है। यहाँ इमेज बना, थोड़ा छोटा ही इमेज बनाएंगे हम लोग, देखो इधर ये है, ये इमेज बना,
ये इमेज है, मान लो इसका नाम आई डैश हो गया, ठीक है। अब यहां से 2 रे डाल दो, अब यहां से 2 रे डाल दो। एक रे यहां से इसके फोकस से चली जाएगी, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, एक चली गई ऑप्टिकल सेंटर से, और दूसरी ऐसे। अगर ये दोनों पैरेलल जा रही हैं, सपोज करो कि ये दोनों कहाँ जा रही हैं, पैरेलल। पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो फिर इमेज इसका इधर कहीं बनेगा, बैक ट्रैक करके नहीं बनेगा, कि बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं इनफाइनाइट पे। तो नहीं बनेगा, इसका मतलब इसे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो आप बैक ट्रैक कर लो इसको। अब ये बैक ट्रैक करने पे इसकी जो इमेज जहां बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, इनफाइनाइट पे। कहाँ बनेगी इसकी इमेज, इनफाइनाइट पे। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस हो गया, फोकस, एफई। इसका मतलब इसकी इमेज कहाँ बनी है, एफई पे। यस सर। और अगर जनरल टर्म के लिए लिखना है तो कहीं इमेज बना लो आप, इसके और इसके बीच में कहीं इमेज बना लो आप इसको, ठीक है। अरे क्लियरिटी है। चलो सिंगल सिंगल केस करते हैं। तो पहला केस लिख लो, लिखो पहला केस, यस सर। लिखो। When the final image is formed at near point D, when the final image is formed at near point D, when the final image is formed at near point D, सर डी। हाँ, या डिस्टिंक्ट रीजन पे, ठीक है। When the final image is formed, पहला केस है when the final image is formed at near point, या आप उसे क्या कहते हो, डी कहते हो। देखो डी पे बनेगा, ये हो गया आपका आई ऑब्जेक्टिव, थोड़ा बड़ा ही बना देता हूं मैं ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, दिखने में अच्छा लगे। ये होता है आपका आई पीस। अगर फाइनल इमेज आप बनाना चाहते हो, एक तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, ये देखो एक रे आई ऐसे, ठीक है, ऐसे डेविएट हुई, यहाँ से चली गई। दूसरी रे आई इसकी ऑप्टिकल सेंटर से कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इससे कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर गई मान लो, ठीक। अरे यार फिर भी बड़ा बन रहा है, छोटा बनाना था ना, बोलो जल्दी जल्दी बोल दिया करो। मैंने यस सर बोला। हाँ? जल्दी जल्दी बोल दिया करो, कुछ डाउट हो। इमेज बनाने में कहीं यहाँ बन गई है मान लो,
इमेज इसकी, ठीक है, ये इमेज है। इस इमेज का नाम ले लो आई डैश, क्या ले लो? आई डैश। ये है आपका CO और ये है आपका CI, ठीक, यस सर। CE। अब इसकी इमेज आपको कहाँ बनानी है? नियर पॉइंट ना। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा? इसके लिए कहाँ पे होना चाहिए? सोच के बताओ। ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे होना चाहिए? वर्चुअल इन्वर्टेड, वर्चुअल इन्वर्टेड। अगर इमेज बनानी है तो, वर्चुअल इन्वर्टेड अगर इमेज बनानी है तो कहाँ होना चाहिए? बोलो जल्दी। F और P के बीच में। हाँ, F और D के बीच में। ये देखो, मान लिया कि इसका F ही यहाँ पे है कहीं, ये F ही है और ये है FO, ये है आपका FO। F-O. हाँ, ये है आपका F, ठीक है, और ये है आपका CE, ठीक। इसकी इमेज अगर आपको कहीं बनानी है तो देख, रे डायग्राम खींच लेते हैं। कैसा रे डायग्राम खींचेंगे भाई? देखो, एक तो रे ऐसे जाएगी ऑप्टिकल सेक्टर से, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधी चली जाएगी। दूसरा, पैरेलल डाल देते हैं। पैरेलल डालेंगे तो कहाँ से जाएगी? इसके फोकस से। यस सर। पैरेलल डाल देते हैं तो फोकस से जाएगी। डाल देते हैं पैरेलल, ये पैरेलल डाल दी मैंने, वहां से जाएगी इसके फोकस से। फोकस कहीं है इधर, ठीक। तो ये भी पैरेलल हो गई और पीछे भी पैरेलल। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करेंगे तो देखो, बैक ट्रैक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ इमेज बनेगी इसकी। थोड़ी पहले ही बना लेते हैं। यस सर। थोड़ी पहले ही बना लेते हैं, जब बनाना ही है थोड़ी पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो कहीं यहाँ इमेज बनेगी इसकी। ये हो गई फाइनल इमेज, आई डबल डैश। आई डबल डैश, ठीक है। ये एंगल आपका हो गया, ये एंगल आपका हो गया थीटा ओ, थीटा ओ, और ये आपका है थीटा ई। चलेगा? बोलो। Yes sir. ठीक है, थीटा ओ और थीटा ई। Sir, theta O कौन सा है? ये वाला, ये थीटा ओ, ठीक है। Yes sir. तो देखो, थीटा ओ और थीटा ई, इधर देखो, इस ट्रायंगल से, ये इसका नाम कुछ दे दो भाई। इस पॉइंट का, पॉइंट का क्या नाम दे दिया जाए बताओ? ई दे दिया जाए। इस ट्रायंगल से देखो, CO BI डैश, यहां से थीटा ओ देख लोगे, यस सर। सीधा सीधा। मैग्नीफाइंग पावर लिखना हो लिख लो। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा भाई? बोलो बच्चे, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? एंगल सबटेन्ड by the final image on I to the angle
सबटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। अरे यही तो है। Yes, Yes. sir. एंगल सबटेन्ड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई कितना है? थीटा ई। और एंगल सबटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई कितना है? यही तो है। Yes, तो जो sir. मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा या मैग्निफिकेशन होगा या एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा वो होगा थीटा ओ अपॉन थीटा ई, सॉरी थीटा ई अपॉन थीटा ओ। Not. Yes, sir. होगा ना? Yes, sir. अब थीटा ओ यहाँ से लिख लो। इसकी हाइट मान लो एच डैश है और इसकी हाइट आपकी एच डबल डैश है। मतलब So H double dash upon में H dash. एच डबल डैश अपॉन डिस्टेंस भी तो दिखाओगे यहाँ से। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई आपकी क्या? बीई, दैट इज व्हाट? डी। D. ठीक है, नियर पॉइंट के लिए देख रहे हैं ना हम लोग। Yes, sir. तो बताओ ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? थीटा ओ अपॉन थीटा ई, सॉरी थीटा ई अपॉन थीटा। तो थीटा ई कितना है बोलो? So theta ये H dash upon में D. थीटा ई Yes, sir. H double dash upon D. ये वाला इमेज होगा ना? Yes, sir. H double dash. एच डबल डैश अपॉन D. बीई। Okay. ठीक है, डिवाइडेड बाय थीटा ओ कितना होगा? H dash upon में एच डैश में पता FO नहीं है कितने डिस्टेंस है। E minus F naught. तो F ही होगा ना शायद, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो उसके लिए वही हो सकता है। हैं? आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट तो यही होगा। भाई देखो थीटा ई क्या हो जाएगा आपका? H dash upon F। थीटा ई हो जाएगा आपका ये, थीटा ई हो जाएगा आपका एच डबल डैश अपॉन बी, और आपका थीटा आई हो जाएगा, थीटा ओ हो जाएगा आपका कितना? ये वाला एच डैश अपॉन यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितना है ये? सब वो तो उसके लिए ऑब्जेक्ट इमेज है ना, इसके लिए तो वो किसके लिए? जो मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये क्या है, H डैश तो इमेज है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए एच डैश इमेज है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और सर हाँ, अकॉर्डिंग टू ये क्या कहते हैं, डिफिनीशन। हाँ मतलब जो आंख पर जो एंगल बन रहा है बिल्कुल। इमेज के द्वारा अपॉन हाँ हाँ ऑब्जेक्ट, आंख पर जो इमेज बन रहा है हाँ ऑब्जेक्ट, पहले इमेज द्वारा फिर ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन बिल्कुल। ऑब्जेक्ट मतलब। हाँ, तो वो डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई ना यार। अच्छा, वो डिस्टेंस क्या हो गई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो गई ना। वो डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गई तो फिर तो, अगर वो डिस्टेंस आपकी इनफाइनाइट हो गई, देखो ये वाली डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो गई। इनफाइनाइट में वो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है। जी ठीक है, तो उसका थीटा क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 0 होगा फिर तो। नहीं आई बात समझ? आई। ठीक है, उसका थीटा तो फिर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब तो F वही होगा। हम्म, इसकी
इसके जो इमेज होगा, इसका जो इमेज होगा वो हो गया आपका, फिगर तो सही बनाया है यार, फिगर सही है। तो थीटा वो क्या हो जाएगा आपका, थीटा वो आपका हो जाएगा एच डैश अपॉन एफ ओ, एच डैश अपॉन एफ ओ, ठीक है। अरे फिगर तो सही है, यस सर। ठीक है। सर सही है सर ये। सर एक मिनट रुको। मतलब बुक में तो सर ये ऑब्जेक्टिव से बाद ही बना रखा, उन्हें देखो पहले इधर, बना। अगर ये देखें हम लोग, इधर देखो, ये वाला ट्रायंगल को देखें, अगर ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, तो यहां से भी तो थीटा ई कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं। ये देखो, यस ये देखो, सर। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हम लोग जो जो व्हाइट वाला है, इस ट्रायंगल से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा थीटा ओ। ओ। और इस ट्रायंगल से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा ई। नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली देखो, हमको एच डैश और एच डबल डैश की वैल्यू पता नहीं, एच डबल डैश की वैल्यू पता नहीं है, और एच डैश की भी नहीं पता है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ, अगर ये देखो, ये वाली डिस्टेंस देखो यहां से, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, ये डिस्टेंस हो जाएगी यूई, हो जाएगी कि नहीं बोलो। यस सर। अरे भाई, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और इस वाले के लिए ये हो जाएगी इमेज, तो ये हो गई इमेज की डिस्टेंस। तो अगर हम लोग देखें यहां से, तो देखो थीटा ई क्या हो जाएगा, थीटा ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एच डैश अपॉन, ये लेंथ कितनी है, यूई, यूई, कोई दिक्कत, नो सर। एच डैश अपॉन यूई, यूई। ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस देखो, अगर थीटा थीटा देखें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एच डैश अपॉन एफ ओ, एफ ओ। होगा कि नहीं होगा। यस तो मैग्नीफाइंग पावर हम ये लिख सकते हैं क्या, देखो तो, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एच डैश अपॉन यूई डिवाइडेड बाई एच डैश अपॉन एफ ओ। तो यहां से एच डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा बच्चे, एफ ओ अपॉन, यूई और माइनस का। अब देखो माइनस प्लस अभी हम नहीं रख रहे, माइनस प्लस अभी ओके हम सर। नहीं रख नहीं रहे। रख, ठीक है, माइनस प्लस अभी हम नहीं रख। अब कहोगे कि माइनस प्लस क्यों नहीं रख रहे हो, भैया एफ ओ की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यूई की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई, हो गई ना निगेटिव, यस सर। तो माइनस रख लो आप। तो भाई एफ ओ की वैल्यू पॉजिटिव, यूई की वैल्यू हो गई निगेटिव, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, माइनस एफ ओ अपॉन यूई, साइन कन्वेंशन से। यस और क्लियर है कि नहीं, ये बताओ, यस सर। ठीक है। एफ ओ अपॉन यूई, अगर हम साइन कन्वेंशन रख ले, इसका लिख लो साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन यू, ठीक है। यूई, अब आई लेंस के लिए देखो, इधर देखो, यहां देखो, लिखते हैं फॉर आई लेंस, आई लेंस
फॉर्मूला क्या है आई लेंस का? 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE है। बोलो 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE है ना भैया? Yes. देखो यहां से अगर हमको इमेज कहाँ बनानी है डिस्टिंक्ट विजन पे, तो VE की वैल्यू Yes, लिख sir. दो, UE की जी। वैल्यू आपको है ही है पता 1/FE। तो देखो ये हो जाएगा, VE की जगह क्या लिख दोगे आप? डिस्टिंक्ट विजन पे आपको अगर इमेज बनानी है तो VE की जगह हो जाएगा -D और UE की जगह क्या हो जाएगा? कहने का मतलब है 1/UE को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। किसको रिप्लेस करना चाहते हैं? 1/UE कर दो रिप्लेस। कैसे रिप्लेस करोगे? यहां से हो जाएगा 1/UE, यहां से हो जाएगा 1/UE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/FE। चलेगा? अरे चलेगा ना? Yes. yes sir. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन Upon साइन कन्वेंशन बताओ UE की वैल्यू -UE है कि नहीं है? no sir. है ना? Yes है। sir. अच्छा VE की वैल्यू -D है कि नहीं है? है सर। Sir. है। और FE की वैल्यू +FE है कि नहीं Yes sir. है? इस फॉर्मूले में तीनों साइन कन्वेंशन रख दो, तो 1/UE की जगह हो जाएगा -1/UE इज इक्वल टू -1/D -1/FE। कोई दिक्कत? No sir. अब ये माइनस माइनस इधर उधर का सब प्लस हो गया, तो 1/UE इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/FE। Yes यस sir. सर। तो 1/UE क्या हो जाएगा भाई? 1/UE हो जाएगा 1/D प्लस 1/FE। तो 1/UE को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे? D प्लस FE डिवाइडेड बाई DFE। कर सकते हैं रिप्लेस। सर कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा -FO/UE। UE की जगह क्या हम लोग D प्लस FE/D, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, ये 1/UE तो है ही है ऑलरेडी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1/UE इंटू 1/UE लिख सकते हैं ना ऐसे, और 1/UE की जगह ये वाला चीज रख सकते हैं, ये हो जाएगा -FO इंटू D प्लस FE/DFE। कर सकते हैं ना ऐसा? FE को ले लिया हमने बाहर, ये हो जाएगा देखो मैग्नीफाइंग पावर -FO/FE हो गया बाहर, अंदर बचा क्या? D प्लस FE 1 प्लस तो हो जाएगा -FO/FE इंटू D हो गया 1 प्लस FE/D। FE/D। क्लियर है? यस सर। इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, या आप कह सकते हो कि लेंथ ऑफ पाइप क्या हो जाएगा भाई? F0 प्लस म्यू ऑफ F0 प्लस प्लस UE। है मॉड ऑफ UE। ये तो हर केस में होता है,
वीओ प्लस यूई, जहां इमेज बनती है वो हो गया वीओ। वीओ इज इक्वल टू एफ ई यहाँ पे है। क्यों वीओ इज इक्वल टू एफ ई है? क्योंकि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है। नहीं आया? यस सर, आ गया। पक्का ना? यस सर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। फोकस पे। फोकस। तो वीओ की वैल्यू एफओ हो गई, चलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। और यूई आपका है ही है। यस सर। यही हो जाए, यही अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनती तो क्या यूई की वैल्यू एफ ही हो जाती? यस सर हो जाती, और एफओ की वी नॉट हो जाती। तो एफओ की तो एफओ रहती, एफओ की वी नॉट क्यों हो जाती भाई? नहीं होती। नो ऑब्जेक्ट सर। तो इनफाइनाइट पे है ही है ओके सर। हाँ, भैया। इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे। मून आपके घर पे थोड़ी ना है नो सर। कि जब मन किया अपना जो है घूम के टहल आए मून। ठीक है, एफओ आपका एफओ ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। ये चेंज हो सकता है कब? जब आपका फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने। तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, इसका मतलब यूई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ई। एफ ई। तो ये तो हो गया एक केस फर्स्ट, कि जब हम लोग डिस्टिंक्ट विजन पे, लीस्ट डिस्टेंस पे हम लोग, मैं जो है ना लीस्ट डिस्टेंस पे हमने इमेज को देखा, तो मैग्नीफाइंग पावर ये हो गई, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी लेंथ ऑफ पाइप है वो ये हो गई, एफओ प्लस यू। ठीक है, ये फार्मूला आप रट मारो। फर्स्ट यस केस। सर। सेकेंड केस देख लो कि एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज कहाँ बने? इनफाइनाइट पे। तो लिखो सेकेंड केस, when image if the final image formed when the final image formed at infinity, final image formed at infinity, तब एफ नॉट बाय एफ ही हो जाएगा। final image formed at infinity, final image formed at infinity। तो फाइनल इमेज बी वाला केस है, when final image formed at infinity, formed at infinity। यस सर। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? इंफिनिटी। इंफिनिटी हो जाएगी। यस सर। तो v की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोगों ने लिखा था क्या? थीटा ई अपॉन थीटा ओ। थीटा ई हो गया था एच डैश अपॉन एफ ओ, सॉरी एच डैश अपॉन यूई, एच डैश अपॉन यूई। यूई। यूई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ई। यस सर, यू इज इक्वल टू एफ ई। और ये हो जाएगा एच डैश अपॉन एफ ओ। यस सर। ठीक है, यहाँ एफ यूई ओ को बाय एफ ई आ एफ ई जाएगा। को ना एफ ई को अभी यूई लिखो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा एच डैश कटा, तो ये हो जाएगा एफ ओ अपॉन यूई अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी में बने तो 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन एफ ई होगा। यस सर। तो जो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन यूई की जगह क्या लिखोगे? माइनस 1 अपॉन एफ ई। तो माइनस 1 अपॉन एफ ई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ओ अपॉन माइनस ऑफ एफ, या मैग्नीफाइंग पावर सीधा सीधा लिख सकते हो माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ। ठीक है, माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या लिखोगे भाई? मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ एफ ओ प्लस एफ ई। या मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखो एफ ओ प्लस एफ, क्योंकि ये दोनों क्या है?
पॉजिटिव, पॉजिटिव। FO प्लस FE सीधा। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। क्लियर है? तो ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इस पे अगर छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो, लिखो लिखो the magnifying power of the telescope magnifying power of the telescope is found to be 9. Magnifying power of the telescope is found to be 9. 9. And the separation between the lenses is 20 centimeter. And the separation between the lenses is 20 centimeter. 20 centimeter. For relaxed eye. For relaxed eye. For relaxed eye. What are the focal length of the component lenses? What are the focal length of component lenses? What are the focal length of component lenses? Focal length of component lenses. Focal length of component lenses. What are the focal length of component lenses? Focal length of component lenses. What are the focal length of component lenses? टू 2.5 18.5 कितना रहा? 18 and 2. Very close. 2.5 होगा तो 18.5 कैसे होगा भाई? 17.5 होगा। 18 and 2. 18 and 2. 18 and 2 दोनों के बीच सेपरेशन दिया हुआ है ना? जी दोनों के बीच क्या दिया हुआ है? सेपरेशन सेपरेशन दिया हुआ है ना? कि नहीं दिया हुआ है? बोलो। कितना 20 है, अगर एक को 2.5 कर दिया तो दूसरा 18.5 कैसे होगा? फिर 17.5 होगा ना भाई। दोनों के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है, लेंस के बीच, मतलब एल की वैल्यू दी हुई है 20, दिया हुआ है ना? यस सर एल दिया हुआ है, मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है। हाँ अब सर कह रहा है कि इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज फाउंड टू बी 9 एंड द सेपरेशन बिटवीन 20 सेंटीमीटर फॉर रिलैक्स्ड आई। व्हाट आर द फोकल लेंथ ऑफ कंपोनेंट लेंसेज? तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा आपका, मैग्नीफाइंग पावर है आपका तो पता है, ये हो जाएगा आपका FO अपॉन FE। Yes sir. ठीक है, बोलो। FO अपॉन FE। FO अपॉन FE हो गया 9 इज इक्वल टू FO अपॉन FE।
या यूई कह लो, और ये हो जाएगा लेंथ अच्छा Fe2 आ रहा है ना, 20 इज इक्वल टू Fe2 आ रहा है और FO18 आ रहा है। 20 इज इक्वल टू FO प्लस FE, यही तो। यहाँ से FO हो गया आपका 9FE, पहले वाले से FO 9FE हो गए, तो 20 इज इक्वल टू 9FE प्लस FE। FE हो गया 2 सेंटीमीटर, चलेगा। और FE की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो गई, वहां रख दो। FO हो गया आपका 9 इंटू 2, दैट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है। यस सर। A telescope consists of, अगला लिखो, a telescope consists of 2 convex lens. A telescope consists of 2 convex lens. Consists of 2 convex lens. 2 convex lens. ठीक है। Of focal length 16 centimeter and 2 centimeter. Focal length 16 centimeter and 2 centimeter. Focal length 16 centimeter and 2 centimeter. ठीक है। What is the angular magnification of telescope for relaxed eye? For relaxed eye. What is the separation between the lenses? सर सेपरेशन 18 है। नहीं, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, सॉरी क्या आप कह रही हो, सेपरेशन कितना? 18। हाँ ठीक है, ठीक है। सर जब आपने क्वेश्चन बोला था तो आपने पहले क्या बोला था, आपने ऑब्जेक्टिव की बोली थी या फिर उसकी बोली थी आई पीस की लेंथ? बोल रहा हूं मैं, if objective subtends an angle of 0.5 degree on the eye, यस सर। what will be the angle subtained by its image? What will be the angle subtained by its image? Angle subtained by its image. सर मैग्नीफाइंग पावर 124 आ रही है। मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर कितना आ रही है? 124। नहीं, वन 124 कैसे आएगी यार? क्या पूछ रहा है आपसे? एंगल सबटेन बाई इमेज, थीटा ई पूछ रहा है आपसे। थीटा वो आपको दिया हुआ है, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है आपको। बताओ मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा? मैग्नीफाइंग पावर निकाल लो। 8 गुड भाई। FO अपॉन FE है ना, 40 डेल्टा ई 4 डिग्री। थीटा ई। थीटा कितना होगा? 4 डिग्री। 4 डिग्री होगा ना? अरे भाई देखो, FO दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर।
FE दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर और थीटा O आपको दिया हुआ है कितना 0.5 डिग्री। थीटा ये आपको निकालना है, थीटा ये आपको निकालना है। लेंथ ऑफ लेंस हो जाएगा 16 + 2 दैट इज 18 सेंटीमीटर। यस सर। सर मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया। अब मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा आपका FO/FE। FE 8 आ जाएगी। FO/FE मतलब ये हो जाएगा M = मैग्नीफाइंग पावर = 16/2 दैट इज 8। यस सर। मैग्नीफाइंग पावर हो गया 8, तो थीटा E कितना हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर इंटू थीटा O। मैग्नीफाइंग पावर है सर 8, हम इसमें साइन कन्वेंशन क्यों नहीं ले रहे? किसमें FE FO/UE रखो ना फिर, ओके। और UE की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी FE के माइनस FE। Yes, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा कैंसिल। प्लस। मेरी बात समझी नहीं समझी? सर समझ गए। क्लियर है? और जिधर देखो मेरी बात सुनो, जिधर इमेज है, जिधर ऑब्जेक्ट है, अगर उधर ही इमेज बन रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव होगा। ओके सर। घबराना नहीं। तो जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपने देखा, क्या उसकी इमेज मतलब जो आईपीस पे जो इमेज बन रही है और जो ऑब्जेक्ट साइज की इमेज है, दोनों एक ही साइड है कि नहीं है? सर एक ही साइड है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? पॉजिटिव। खत्म। यस सर। ठीक है, तो थीटा ई क्या हो जाएगा बोलो? यहां से हो जाएगा 4 डिग्री। कितना डिग्री? 4 डिग्री। एक और छोटा सा बनाओ। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप has an eyepiece of focal length 5 centimeter. Has an eyepiece of focal length 5 centimeter. If the angular magnification in normal adjustment is 10. If the angular magnification in normal adjustment is 10, ठीक है? When final image is at least distance of distinct vision, when final image is at least distance of distinct vision, from eyepiece, then angular magnification will be 10, 12, 50, 60. Then angular magnification will be ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन विल बी, दो कंडीशन दी हुई है। I9 कैपिटल, हाँ ठीक है, आ गया। देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में दिया है कितना दिया है नॉर्मल एडजस्टमेंट में उसका मैग्निफिकेशन 10,
नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? इमेज कहाँ बना रहा है वो? कहाँ बना रहा है? इन्फिनिटी पे। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया आपका FO अपॉन FE सीधा सीधा। यहां से क्या निकाल लोगे? FO यस सर। FE तो दिया हुआ है ना, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दिया हुआ है। यस सर। ये हो जाए, ये है 10 आपका, तो FO डिवाइडेड 50 आ रही है बाय ये FO की वैल्यू 50। FO की वैल्यू आ गई 50। यस सर। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि जब 10 सेंटीमीटर पे हो, सॉरी किस पे हो? लीस्ट डिस्टेंस नियर डिस्टेंस पे, नियर डिस्टेंस पे हो। ये है आपका FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, यही तो, सॉरी FE बाई D उल्टा है ये, FE बाई डी। ये है आपका 50, ये आपका फिर से हो जाएगा 10, 10 1 प्लस FE कितना है? 5 बटा 25, 5 बजे 25, 12 आ रही है। 5 बजे 25 हो जाएगा 10 इंटू 5 एकम 5 एक 6, 6 बटा 5, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 12 आ गया। कितना आ गया? 12। ठीक है। यस सर। अब टेरेस्ट्रियल बचा। टेरेस्ट्रियल को इस लेक्चर में खत्म करके जितने भी IIT के क्वेश्चंस हैं 4-5 वो देख के आज इसका काम तमाम। ठीक। यस सर। वेव की बात करेंगे परसों।